का है और माँ इस समय रोती भी लगती हुई नजर जरूर आ रही है। रे बेटा, रे बेटा, रे बेटा, कड़ा से ककरा साल भागे तो भी रे बेटा। इतना दारू पीते थे, मारता पीटता था बच्चे को, तो ऐसे फेंकता था जैसे हमारे पैदा ही है ही नहीं है। ये 2 बच्चे 1 महीने में पैदा होएगा, ये बताओ? 1 महीने में ये 2 बच्चे पैदा होएगा। मेरे भाई का दर्द मेरे मुझे हो रहा है, तेरा क्या मतलब है? तेरे कोई पता चल रहा है? भाई मेरा गया, मेरे को इंसाफ चाहिए। नमस्कार, इस समय देख रहे हैं आप तस्वीर 27 वर्षीय संजीत की। बताया जा रहा है कि इन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर ली। जी हाँ, 27 वर्षीय संजीत जो कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और करनाल में ये रहा करते थे। हालांकि बहुत दुखद मामला है। आप लोग देख सकते हैं जो परिजन है वो यहाँ पर मौके पर जरूर पहुंचे हुए हैं। सबका रो रो कर जो है बुरा हाल है। देख सकते हैं परिवार की जो महिलाएं हैं उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। यहाँ कब से रह रहे थे आप लोग? बहुत देर से रह रहे हैं बाबू, हम यहाँ 10 साल हो गए इनको रहते हुए झुग्गियों में। तो क्या काम करता था संजीत? मजदूरी करता था जी। तो क्या कारण रहा उसने ये कदम उठाया? बस जनानी के चक्कर में उठाया उसने क्या कदम। चक्कर था? इसके जनानी बस वो मार पिटाई, बच्चों से मिलने जाते थे, मिलने नहीं देते थे, मार पिटाई कर देते थे। इसके पेरेंट्स भी और एक लड़का और है सीवे नाम का, वो भी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कब शादी हुई थी? 5 साल पहले हुई थी। 5 साल। कब से लड़ाई झगड़ा चल रहा था? तब से बस 1 महीना रिलेशन में अच्छे से रहे। लव मैरिज इनकी शादी है। लव मैरिज शादी है? शादी तो हुई। इनकी जो पत्नी है वो कहाँ रहती है? मायके में रहती थी। कितने समय से? समझो 5 साल से ही। मैं जब से शादी हुई तब से? सिर्फ 1 महीना रही है मायके में। 2 बच्चे हैं। मायका तो बच्चे भी उनके पास ही रहते झुग्गी में ही हैं? है दूसरी जगह। बच्चे भी उनके पास ही रहते हाँ, हैं? माँ के पास ही। वही तो बच्चों से ही तो मिलने जाता था जो मार पिटाई करते थे। आपको कब खबर मिली जो संजीत ने ये कदम उठाया? मेरे को रात खबर लगी है। रात को कितने बजे हुआ ये? 3:30 बजे मेरे को खबर फोन गया है। तो बोले संजीत ने ऐसे ऐसे कदम उठाए, फिर भाग गया है। इसको भी 2 बजे रात को गए बुलाने, ये नहीं आई। 5 बजे आई सुबह। जिसके हस्बैंड पूरे हो जाएंगे उसको खबर जाएगी। अगर इसके मन में नहीं था, क्यों नहीं आई है? होती ना। तो यहाँ पर भी नहीं आए वो? नहीं, बाद में आई है 2-3 घंटे वेट करने के बाद। आप क्या लगते हैं? मैं सिस्टर लगती हूँ। तो कहाँ पर रहते थे संजीत? झुग्गियों में ही रहते थे। अच्छा, ये अलग झुग्गी में रहते थे और ये संजीत अपने जी, मूल जी। रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के हैं। बिहार के रहने वाले। मजदूरी करते थे? मजदूरी करते थे। यहाँ सारे पेरेंट्स आए हुए थे, माँ बाप सारे यहीं थे। सिस्टर और वह दिल्ली रहती है। दिल्ली से ये खबर मिली है तो ये लोग आए हैं। जैसे इन पंखे लोग से किया है? कैसे किया नहीं, पेड़ है छोटा सा आंगन में, अच्छा, उसमें उसने लगा लो। पहले तो बोले ये गालियां देता रहा। गवाह है मेरे पास उस चीज का भी। ये कहता रहा मेरे को काली ने मरवा दिया, काली मरवाएगी, काली के चक्कर मरूंगा मैं। तो काली ने मेरे को पिटवाते हैं दूसरे लड़के से, शिवा नाम का कोई है उसके साथ। तो मैं तो उसी के चक्कर मरूंगा ही मरूंगा कह के। और वो सब सो गए। रात को 12 बजे कौन जाकर रहते हैं। फिर ये सो गए तो ये पता नहीं किस टाइम 1 बजे में लगाए, 2 बजे में लगाए, ये नहीं पता हमें। फिर वो कहती है इनकी छोटे भाभी थी ना, छोटे भाई की बहू, वो उठ के आई है बाथरूम करने के लिए। वो देखा इनको पैर में लटकते हुए संजीत को। फिर उसने शोर मचाया। हाँ 2 बजे करीब? हाँ, 2 बजे के करीब। तो कोई पहले थाने मामला दर्ज या कोई कोर्ट नहीं केस? नहीं, कोई मामला नहीं। मैं तो कहती थी मामला तो करवाओ, ये इन लोगों ने सुनना नहीं। आज ये नौबत अगर होती तो आज ये बैठी नहीं होती यहाँ। तो परेशान थे काफी समय से? बहुत। मैं खुद को छुड़ाने गई हूँ इसके घर पे। मैं खुद छुड़वाने गई हूँ। जो मारता था ना किसी और के साथ, ये कोई और लड़का मारता था। हम और मेरे बेटे दोनों गए, हम छुड़वाने मौके पे गए हैं। लड़का मारपीट करता था? हाँ, मारपीट। दूसरा लड़का के कौन बर्दाश्त कर लेगा? बेटे तू भी इतना सियाना है, कोई बंदा नहीं बर्दाश्त करेगा। इनकी पत्नी कहाँ रहती है? वहीं रहती है? मायके में रहती है, कमा के भी मायके। ये भी माइक है उनका? मायके बस ये लगा लो, ये 32 सेक्टर ये झुग्गी है, 33 सेक्टर एक और झुग्गी है घी फैक्ट्री के पास, वहाँ ये रहती है। बस इतनी दूर की तो फर्क इनकी माँ है? है। नहीं, ये लड़के की माँ है। हाँ, लड़के की माँ है। हाँ, लड़के की माँ है। ये जो सिस्टर है। तो आप लोग देखिए सभी जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे भाई है। और बस मैं गलत तो नहीं मैं बोल रही हूँ, तो है यही है ना सच्चाई। ये भाभी भाभी कहने में भी मेरे को शर्म आती है। ये भाभी लायक नहीं है। ये जब मेरे भाई जाता था वो अपने बच्चों को देखने के लिए, जब ये मार खिलवाती थी। हाँ? ये जब मार खिलवाती थी और क्या कहते हैं कि बगैर मारे हुए वहाँ से भेजती नहीं थी मेरे भाई को। बच्चों को देखने नहीं देती थी ये। कोई अवैध संबंध का मामला भी था? हाँ, दूसरे आदमी के साथ इसका चक्कर चल रहा था। मेरा भाई तो 1-2 बार इसको देखा भी। तो क्या कहते हैं उस वजह से मेरा आता हमें बताता। तो क्या कहते हैं हम कहते हैं कंप्लेंट करेंगे। तो कहते हैं जाओ तुम करके आओ। हम जाके क्या कहते हैं कि लेडीज के चलती है, हम क्या कहते हैं बोल के आएंगे वहाँ पे कि क्या कहते हैं कि ये मेरे को मारता है, टॉर्चर करता है पुलिस वाले, तो मैं ही सारे माँ बेटे को अंदर करेंगे। ये ऐसे धमकी दे दे के मेरे भाई को रोक लेती थी, थाने में नहीं जाने देती थी।
और आज मेरा भाई चला गया। मेरे को आज इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं कहना और बस मेरे को इंसाफ चाहिए। तो कोई पुलिस में मामला दर्ज कराया, आपने कुछ शिकायत की है? नहीं, अभी तो मैंने ऐसे कोई ये नहीं करी हूँ। बस क्या कहते हैं, पुलिस रात को आई थी, लेके गए और क्या कहते हैं कि रिपोर्ट लिखे है। तो आप लोग देखिए बहुत बड़ा मामला जरूर है। हालांकि प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो मुझे मिले, उसे मददकारी मिले जो मेरा इंसाफ से। ये बूढ़े माँ बाप है, इनको कौन देखेगा? इनके दिखता नहीं है। वो मेरे पापा कमाने लायक नहीं है, कौन करेगा? लड़की वाले को वो बूढ़े हैं, वो कमाने लायक है, घर का बड़ा बेटा तो चला गया। इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो आप लोग देखिए एक बार पिता से भी बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका कुछ कहना है। आप ही हैं संजीत के पिता? इंसाफ को बदला इंसाफ चाहिए और हमें तो काफी समय से परेशान थे, आपसी झगड़ा था? बहुत दिन से परेशान है। पत्नी के साथ झगड़ा था? हाँ, झगड़ा। तो आपसे भी उन्होंने बात करी, आपने समझाया उनको कि भाई? समझाए, समझे नहीं। वहाँ जाते रहा लड़का के चक्कर में, लड़का नहीं अति हुआ, नहीं मिलने देते रहा। वैसे रात बच्चों से नहीं मिलने देते थे? नहीं मारते मिलने थे और भगा भी देते मारते थे अगर वो जाते थे तो? हाँ। थे। जब से शादी हुआ, जब से 1-2 महीने साथ में रहा, उसके बाद वो मायके में रहने लगा और बच्चे भी दोनों उसके मायके में हुआ है। और बच्चे से मिलने भी जाते थे तो मिलने भी नहीं देते थे और मारपीट को भगा देते थे। मारपीट? अगर मान लीजिए अगर यही लड़की को मर जाता तो लड़की वाले, लड़की के माँ बाप सारे लड़के पे आरोप डालता, लड़के पे आरोप डालता। अब लड़के ने मर गया, लड़के के माँ बाप नहीं आए देखने के लिए, नहीं आए लड़के के परिवार वाले? कोई भी नहीं आया, बस लड़की है यहाँ पर? बस सिर्फ लड़की है। इंसाफ चाहिए, हाँ इंसाफ चाहिए और कुछ पुलिस में भी मामला दर्ज कराएंगे आप? पुलिस में मामला दर्ज करवाने जाते थे तो इन लोगों को मारने का धमकी मिलता था। मारने का? हाँ, पुलिस में बोलते थे मैं जा रहा हूँ कंप्लेन करने, तो इन लोगों को धमकी देता था मैं मारूंगा, मैं बंदे लेकर आ रहा हूँ। हाँ, एक लड़का भी बता रहे हैं जो मारता था, वो कौन है वो लड़का? वो रिक्शे चलाते हैं, दूसरे बंदे हैं। तो इनके परिवार से हैं वो? नहीं, उन्हीं से इनका सेटिंग चल रहा है। तो आप लोग देखें यहाँ पर कई आरोप जो हैं लगाए जा रहे हैं। करनाल से आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं। जो गुजर गया उनके हम जीजे हैं। जैसे मुझे पता चला 2 बजे रात में, 2 बजे रात से मैं ट्रेन पकड़ के मैं करनाल पहुंचा हूँ और उसके घर वाली है 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है, वो आए 7 बजे सुबह में। और रात को 2 बजे उन्होंने किया? हाँ, रात को 2 बजे सुसाइड किया है। इनको पता भी लगा है, फिर भी ये मिलने नहीं आया। हमने 2 बजे रात को गाड़ी पकड़ के और मैंने यहाँ 5 बजे सुबह में पहुंच गया हूँ। और उसके क्या मांग करते हैं आप? हमें मांग कुछ नहीं चाहिए, हमें जो इंसाफ है इंसाफ चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट दी है? तो आप लोग देखिए माँ का जो है काफी ज्यादा रो रो कर बुरा हाल। आप लोग देखिए एक माँ का एक जवान बेटा जा चुका है और माँ इस समय रोती भी लगती हुई नजर जरूर आ रही है। आखिर क्यों संजीत ने ये कदम उठाया? हालांकि देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी पत्नी पर कि उनकी पत्नी के साथ जो है उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे जब से शादी हुई थी और उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। लेकिन इस समय माँ का रो रो कर बुरा हाल है। देख सकते हैं किस तरह से एक बहुत ही बुरा मामला जो है जरूर सामने आया। हालांकि लोग देखिए कि अपनी जीवन लीला समाप्त करना किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है, इसलिए आप सभी से कहना चाहेंगे कि कभी भी ऐसा कदम जो है ना उठाएं। और एक माँ जो है रोती भी लगती हुई नजर आ रही है। बेटा कड़ा से गगराल काल भागे तो मेरे बेटा तो आप लोग देखिए जो उनकी पत्नी है वो हमारे साथ मौजूद है। तो ये परिवार आरोप लगा रहा है कि आपके रिश्ते कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे थे जब से शादी हुई थी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी हम लोग कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ भी नहीं हमसे। 3-4 दिन पहले इनके घर पे लड़ाई झगड़ा किसी आदमी से हुए थे, फिर इन्होंने मेरे ऊपर लगा दिया। मैं तो रोज काम पे जाती हूँ बच्चे को लेके और फिर चली आती हूँ काम। तो कह रहे जब से शादी हुई थी तब से विवाद चल रहा था, आप अपने मायके में रहती हैं? 1 साल से मैं मायके में रहती हूँ। 2 बच्चे 1 महीने में पैदा होएगा, ये बताओ? 1 महीने में ये 2 बच्चे पैदा होएगा। ये 5 साल का, ये 3 साल का। जी। कैसे मैं 1 महीने रह के चली गई बताओ? 1 साल से मैं रह रही हूँ। क्या लगा? 1 साल से मायके रहे हैं। तो क्या बात थी, क्या लड़ाई थी? 5 साल से शादी हुआ है, उसी जगह रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। दारू पी के आते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मैं चली गई। इसके बीच मेरा कुछ नहीं था। इतना दारू पीते थे, मारता पीटता था बच्चे को, तो ऐसे फेंकता था जैसे हमारे पैदा ही है ही नहीं है। झूठ बात है, इसके पापा भी मारते थे।
लड़ाई झगड़ा अब उसके मारपीट करता था। मैं मारती थी, वो मेरे को मारता था। कोई झगड़ा लड़ाई है समझो, ये इसको मैं स्कूल में लगा रखी थी और वो आदमी रिक्शा चलाता है, उससे से ये लोग मेरे को फंसा रहे, तो उससे फंसी हुई है। और बेचारा मैंने इन लोगों के डर से मैंने उसका रिक्शा भी छुड़वा दिया, फिर वहाँ स्कूल भी छुड़वा दिया, पर दूसरे स्कूल में। आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको जाके चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल। सारा दिन बच्चे स्कूल में रहते हैं, सुबह 9 बजे। मायके में रह रहे हाँ थे। जी। ये आरोप लगा रहे हैं किसी और के साथ संबंध है आपका? मतलब कि उसको बच्चे को मैं छुड़वाती थी ना, वो ले जाता था, ले आता, मैं काम पे कभी लेट हो जाती थी। स्कूल में पूछवा दूंगी आपको, और ये दूसरे स्कूल में वहाँ पे भी आप नहीं विश्वास है, चल सकते हो आप मेरे साथ। आपको किस समय सूचना मिली थी रात को? सुबह 3:30 बजे मिली थी, 4 बजे मैं यहाँ पे पहुँची थी। बात कह रहे कि अब 7 बजे झूठ बोल रहे हैं ये, 4 बजे मैं यहाँ पे पहुँची थी। मेरे को किसी ने यहाँ आए थे लेने के लिए। नहीं जाती थी, घर पे नहीं लेके जाती थी। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये मामला जो है इस समय सामने आया है। इसके घर के नहीं आया, कोई नहीं आया। यहाँ पे नहीं आए, घर पे क्यों नहीं आया? मेरे मम्मी आना पापा आए चाहिए हुए ना, हैं। मेरा भाई गया है, तेरा कोई नहीं गया, मेरा भाई गया है। मेरे भाई का दर्द मुझे हो रहा है, तेरा क्या मतलब है? तेरे कोई पता चल रहा है? भाई मेरा गया, मेरे को इंसाफ दर चाहिए। भाई तो मेरा गया ना। तो आप लोग देखिए ये मामला सामने आया। हालांकि जो उनकी पत्नी है उनसे भी हमने बातचीत जरूर करी है। अगर पुलिस को शिकायत दी जाएगी तो पुलिस आगामी कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना जरूर सामने आई है, जहां 27 वर्षीय संजीत, जिसने अपने घर में नहीं, बताया जा रहा है कि किस तरह से अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर ली। आप सभी से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। तो आप लोग देखिए ये मामला जो है सामने आया है। 32 सेक्टर के पास संजीत रहा करता था। हालांकि 5 साल पहले शादी हुई थी। जो संजीत के परिवार वाले, उनका कहना है कि तब से विवाद चल रहा था। हालांकि जो उनकी पत्नी है उनका कहना है कि 1 साल से जो है वो अलग रह रही थी। लेकिन इस समय एक दुखद घटना जरूर सामने आई है। संजीत जिन्होंने अपने घर में जो है संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रात के समय की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसके बाद आप लोग देख सकते हैं परिवार जो है करनाल के मर्चरी हाउस, कल्पना चावला में जो मर्चरी हाउस है वहाँ पर इस समय पहुंचा हुआ है। संजीव के पोस्टमार्टम के बाद जो है संजीत के जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद परिवार को बॉडी सौंप दी जाएगी। हालांकि अगर पुलिस में जो है परिवार शिकायत देगा तो आगामी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, और कोई भी अगर समस्या जीवन में है तो उसका हल कभी भी जो है अपनी जीवन लीला समाप्त करना नहीं है। जिंदगी जो है एक उसको खुलकर जिए, और जो भी समस्या है उनका हल जरूर निकलेगा। लेकिन कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं। आप सभी से अपील है इस वीडियो के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं अमित शर्मा, आप सभी के साथ करनाल के कल्पना चावला, मर्चरी हाउस लाइव। धन्यवाद। एक माँ